भारतीय संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब बजट वार्षिक होता है। बजट वार्षिक होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। इसे भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बजट वार्षिक होता है, इसका मतलब है कि संचित निधि से धन खर्च करने की जो वैधानिक अनुमति प्राप्त है वो पैसा 1 अप्रैल से सरकार खर्च करती है और 31 मार्च को सायंकाल 12 बजे तक पैसा खर्च किया जा सकता है। 31 मार्च को सायंकाल 12 बजे तक जो पैसा खर्च हो चुका तो ठीक, जो पैसा खर्च नहीं हो पाया वो पैसा संचित निधि में पुनः वापस चला जाता है। इसी को रूल ऑफ लैप्स, व्यापकन का सिद्धांत या वार्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। भिन्न भिन्न देशों का वित्तीय वर्ष भिन्न भिन्न है। जैसे अमेरिका का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। फ्रांस, पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। म्यांमार यानी बर्मा का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है। और कॉमनवेल्थ के सभी सदस्य देशों का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, 18 फरवरी 1860 को उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट पेश किया गया। इस कारण जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब भारत का पहला बजट पेश हुआ 18 फरवरी 1860 को, उस समय देश का वित्तीय वर्ष क्या था? उस समय देश का वित्तीय वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल हुआ करता था। लेकिन ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेशवाद देश थे उन सभी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च था। इस कारण 1865-66 के वित्तीय वर्ष से भारत का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च किया गया। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि बजट एक पूर्वानुमान है जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर बेस्ड है और भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। इस कारण कई बार सरकार के अनुमान सही नहीं हो पाते। इसलिए भारत की कई सुधार संगठनों के द्वारा या कई सुधार समितियों के द्वारा सिफारिश किया गया कि भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को बदल दिया जाए। इस दिशा में देखा जाए तो सेकंड एस्टीमेट कमेटी ने सर्वप्रथम सिफारिश किया था कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होना चाहिए, जो कि बर्मा का वित्तीय वर्ष है। जबकि एल.के. झा समिति और शंकर आचार्य समिति 2016 में अपनी रिपोर्ट दिया है कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर होना चाहिए, जो कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और फ्रांस का है। जबकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके अध्यक्ष मोरारजी भाई देसाई थे, बाद में के हनुमंतैया को अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने सिफारिश किया था कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 नवंबर से 31 अक्टूबर होना चाहिए। इसके बावजूद भी भारत का वित्तीय वर्ष आज भी 1 अप्रैल से 31 मार्च है, क्योंकि कॉमनवेल्थ का सदस्य है भारत और कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। इस कारण उस परंपरा को स्थापित करते हुए आज भी भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रखा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि कल सरकार अगर इस वित्तीय वर्ष को चेंज करती तो कोई नया चीज नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ जो परंपरा चल रही आगे भी चलती रहेगी। कई सारी परंपराओं को समाप्त कर दिया गया है, विशेषकर मोदी सरकार के द्वारा। जैसे पहले हमारे यहाँ बजट सायंकाल 5 बजे पेश होता था, आज हमारे यहाँ बजट संसदीय कार्रवाई का पहला घंटा, जिसे क्वेश्चन आवर के नाम जानते हैं, 11 AM पेश होता है। कन्फर्म हुआ। दूसरी बात,
कल्प की परंपरा थी कि भारत का बजट फरवरी मास के अंतिम कार्य दिवस के दिन पेश होगा, लेकिन 2017-18 के वित्तीय वर्ष से आप लोगों ने देखा इस परंपरा को भी समाप्त कर दिया गया। आज भारत का बजट 1 फरवरी को पेश होता है। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि जो परंपराएं पिछली है उसको आगे कंटिन्यूअस किया जाएगा। हो सकता है कि उस परंपरा को समाप्त भी करके कोई नया चीजों को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। कन्फर्म, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष क्या है, कहाँ किस देश का वित्तीय वर्ष कहाँ कब है, इस सारी चीजों को आप लोगों को जानना, रूल ऑफ लैप्स क्या होता है, इसलिए मैं आज सोचा इसके बारे में डिस्कशन किया। धन्यवाद।